नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन में देखें पूरे बेस मेटल्स में प्रेशर बना हुआ है। देख सकते हैं आप इस वक्त अगर देखें कॉपर, एल्युमिनियम, निकल लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिंक, लेड हल्के से हरे निशान में, लेकिन एक सीमित दायरे में ही कारोबार कर रहे हैं। अनसर्टिनिटी का माहौल भी बना हुआ है। ऐसे में कॉपर, जिंक, लेड जो तमाम बेस मेटल्स है, इसको लेकर ट्रेडर्स क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर, कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। हाँ सर, ओवरऑल बेस मेटल्स को देखें, इस वक्त अगर कॉपर की बात की जाए, एल्युमिनियम, निकल की बात की जाए, निकल में तो हम हालांकि पिछले 3-4 कारोबारी दिन से देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है। सबसे पहले सर कॉपर पर बात करेंगे। 904 के करीब ट्रेड कर रहा है, सेलिंग प्रेशर है। सर, शॉर्ट टर्म नज़रिए से कॉपर को लेकर क्या राय रख रहे हैं आप? ब्रिज जी, यहाँ पे कॉपर में जब हम पिछले सप्ताह बात कर रहे थे तो मैंने साफ तौर पर कहा था कि $9,740 जो है एलएमई पे एक अच्छा सपोर्ट है और उसके ऊपर कीमतें बनी रहने पर वहां $9,880 और $10,000 के स्तर देखने को मिलेंगे। कल हमने एलएमई पर कीमतों को लगभग $9,995 तक जाते हुए देखा, तो जो प्रीवियस जो लक्ष्य दिए थे वो लगभग हासिल होते हुए नजर आए। हमारा मानना है कि यहाँ पे कॉपर की कीमतों में अभी भी जो बढ़त है वो एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि जो चाइना के जो फैक्ट्री के डेटा है उम्मीद से बेहतर आए थे। दूसरा, यहाँ पे भारतीय बाजारों में रुपये की कमजोरी का भी सपोर्ट जो है वो कीमतों में देखने को मिल रहा है। फेड चेयरमैन के द्वारा जो ब्याज दरों में कटौती की जो संभावनाएं बताई गई है उसके चलते भी ओवरऑल मेटल पैक में सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि कॉपर में यहाँ कीमतें जब तक $9,740 के ऊपर बनी हुई है, एलएमई पर कीमतें एक बार $10,160 तक के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकती है और भारतीय बाजारों में भी 912 तक के स्तर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। डिप्स में बाय की ही सलाह रहेगी। डिप्स में बाय की ही सलाह दी जा रही है। सर, आज के लिए कॉपर में कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है? यहाँ पे जो कॉपर में एमसीएक्स पे जो सितंबर वायदा है 901 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। टारगेट जो है वो 911 का रहेगा और स्टॉप लॉस 895 का रहेगा। जी बिल्कुल। कॉपर में यहाँ पर देखें तो 901 पर आप खरीद कर चल सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अभी 903, 904 का कॉपर का भाव चल रहा है। 911 के टारगेट के लिए 895 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर कॉपर में सलाह दी जा रही है। सर, जिस तरह से टैरिफ लगाया गया 50% कॉपर पर यूएस की ओर से, इसके खिलाफ भारत डब्ल्यूटीओ का भी रुख कर चुका है। इस डेवलपमेंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? आगे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ सर इसका नजर आएगा कॉपर के प्राइसेस पे? देखिए, इमीडिएटली तो यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की तरफ से और जो कॉमर्स मिनिस्टर की तरफ से लगातार जो बयान आ रहे हैं कि भारत की जो वार्ता है यूएस के साथ में वो जारी है और जल्द अगले 1 से 2 महीने में यहाँ पे टैरिफ को लेकर के निराकरण हो सकता है और कुछ भी डील जो है वो यूएस के साथ देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल टेम्परेरी यहाँ पे एक इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन वो सारी चीजें अब यहाँ पे कीमतों में प्राइस इन है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अब उसका बहुत ज्यादा प्रभाव कीमतों के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा और आने वाले समय में अगर यहाँ पे कोई भी ट्रेड डील जो है अगर वो निकल करके आती है तो उसका यहाँ पे कीमतों में और भी सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड हो चुका है ये न्यूज़, क्योंकि काफ़ी समय से इसका इम्पैक्ट हम लोग देख रहे थे पूरे बेस मेटल्स पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। सर, एल्युमिनियम में भी आज के लिए कोई ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है क्या? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 254 का भाव चल रहा है एल्युमिनियम में, प्रेशर बना हुआ है। सर, क्या राय देंगे यहाँ पर आप? एल्यूमिनियम में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हमने कीमतों में देखा और जो $2,600 का एक रेजिस्टेंस था एलएमई पर एल्यूमिनियम की कीमतों के लिए, उसके पार कीमतें निकलती हुई नजर आई थी और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सेशन से 2600 के स्तर के ऊपर बनी हुई भी है। तो हमारा मानना है कि एलएमई में कीमतें यहाँ पे ग्रेजुअली जो है $2,680 तक के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकती है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी एक बार 260 तक कीमतों के जाने की संभावनाएं नजर आती है। हमारा मानना है कि 2565 जो लेवल्स है एलएमई पर एल्यूमिनियम के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो एल्यूमिनियम में भी भारतीय बाजारों में अगर कोई रणनीति बनानी है तो जो सितंबर का वायदा है वहां पे थोड़ा डिप मिलता है तो बाय की सलाह रहेगी। 253 के स्तर पे बाय कर सकते हैं 249 के स्टॉप लॉस से और टारगेट वहां पे 260 तक के रहेंगे। जी बिल्कुल। एल्युमिनियम में भी यहाँ पर बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। 253 पर खरीदारी करें।
260 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। 249 का स्टॉप लॉस लगाने की यहाँ पर सर की ओर से सलाह दी जा रही है। सर जिंक पर भी आपकी राय जानना चाहूँगा, एक दायरे में ही है अभी भी, ये भी 274 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर जिंक को कैसे देख रहे हैं आप शॉर्ट टर्म नजरिए से? जिंक में एक अच्छी बढ़त हमने निचले स्तरों से आते हुए देखी थी और 274 एक इसका रेजिस्टेंस था। हालांकि कीमत भी उसके ऊपर ट्रेड हो रही है, लेकिन हमारा मानना है कि 277 278 के आसपास एक फर्दर रेजिस्टेंस जो है कीमतों में देखने को मिल सकता है। तो जिंक में अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 277 के स्तर के आसपास एक बार मुनाफा बुक करने की सलाह रहेगी। हालांकि अंडरटोन अभी भी पॉजिटिव है, शॉर्ट सेल ना करें, लेकिन अगर मान लेवल से 2-1 रुपए की बढ़त और आती है तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर लॉन्ग की पोजीशन में है तो मुनाफा वसूली चल के जिंक में यहाँ पर चल सकते हैं। सर निकल को लेकर क्या राय रख रहे हैं? अभी 1341 रुपये पर ट्रेड करा, लेकिन हमने देखा पिछले 2-3 कारोबारी दिनों से 4% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है निकल में। प्रेशर लगातार बना हुआ है। सर क्या देख रहे हैं, कैसे क्या राय रख रहे हैं निकल को लेकर आप? बिल्कुल, यहाँ पे निकल में ऊपरी लेवल से करेक्शन देखने को मिले थे, लेकिन हमारा मानना है कि कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो रेंज है अभी भी 1315 से 1380 की जो है भारतीय बाजारों में बनी हुई है, तो एक रेंज में यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकता है। हमारा मानना है कि और अगर 15-20 रुपए की गिरावट आएगी तो निचले स्तरों पर फिर एक बार अच्छे सपोर्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो वर्तमान में ये कमोडिटी को थोड़ा अवॉइड करें। अगर 1315 1320 की रेंज में आए तो फिर वहां बाइंग का सोच सकते हैं। वर्तमान लेवल पे यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की रणनीति नहीं रहेगी, लेकिन नीचे में 1315 एक अच्छा सपोर्ट जो देखने को मिले। जी बिल्कुल, निकल में कोई भी ट्रेड ना लेने की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। सर लेड को हमने एक जोन में देखा 181 से 183 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आया, कभी कभी 180 का भी लेवल दिखाया है। सर क्या राय रखते हैं लेड को लेकर आप? बहुत ही दायरे में कमोडिटी ट्रेड कर रही काफी समय से, और हम देख रहे हैं कि ऊपर में 183 184 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिलता है बार बार। तो यहाँ भी जो दायरा है 180 से 184 का बना हुआ है। ऊपर में 183 183 एंड हाफ के अगर स्तर मिले तो यहाँ भी लॉन्ग में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। अगर किसी को बाइंग के लिए रणनीति बनानी है तो 180 के स्तर का एक बार वेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये ओवरऑल बेस मेटल्स की बातचीत की। कॉपर, निकल, जिंक, लेड, एल्युमिनियम। यहाँ पर सर की ओर से कॉपर और एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी शेयर की गई है। ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए थे, ऑलरेडी स्क्रीन पर शेयर कर दिया गया था। आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं, नोट डाउन करके ट्रेड लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाए। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर कोई रहेगा सर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए ब्रिज जी, उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। कोई भी रणनीति ट्रेडर या निवेशक मेटल के किसी भी कमोडिटी में बना रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बने। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम जो बेस मेटल्स है उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, जो टॉप पिक्स होती है मेटल्स की उस पर बातचीत की जाती है। उसमें आप लोग ट्रेड लेकर भी चल सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के, जैसा एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेंगे। इसके अलावा आप लोग लगातार द बोनस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।